Good morning, students. This is Surbhi teacher. I am going to start your maths exercise 8.3. I am going to explain this exercise again because so many students were having doubt, different type of doubts. So I am going to clear all this. This exercise is basically based on unitary method. What do you mean by unitary method? When the value of a unit quantity is first obtained and then we find out the value of required quantity. In this type of method, if we have some word problem and suppose we have given the cost of some quantity and we need to find out the cost of some other quantities, or we have to find out the weight is given of some quantities and we have to find out the weight of some other quantities, then we use this type of method. What is this method? Once again, let us see here. Suppose we know the cost of 2 pen and we have to find out the cost of 9 pen, we have to find out the cost of 11 pen, 6 pen, or any quantities of pen, any numbers of pen, we have to find out the cost. Then basically we find out the cost of 1 pen. 1 is also known as unit. That means we find out the value of unit quantities. Then if we know the cost of 1 pen, then easily we can find out the cost of 9 pen, 6 pen, 11 pen, whatever we have to find out. So students, ये मेथड है क्या यूनिटरी मेथड? एक बार फिर से देखो. अगर हम लोग को 2 पेन का कॉस्ट मालूम है और 3 पेन का कॉस्ट निकालना है, जब तक हम लोग को 1 पेन का कॉस्ट मालूम नहीं होगा तो हम अदर क्वांटिटीज़ का इजीली नहीं निकाल सकते हैं. तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले हम 1 पेन का कॉस्ट निकाल लें, फिर बाकी अदर पेन का कॉस्ट इजीली हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. जब हमको 1 का कॉस्ट पता होगा तो अगर 5 का कॉस्ट निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड बिकॉज इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो कॉस्ट हो सकता है, वेट हो सकता है, किलोमीटर्स हो सकता है, लीटर्स हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है एंड कोई भी यूनिट हो सकता है. यूनिट का 2 मीनिंग होता है. एक तो हम लोग जो जैसे यहाँ पे यूनिट रुपीज़ ये सब लगाते हैं, ये भी यूनिट होता है. बट यहाँ पे यूनिट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे यूनिट का मीनिंग है 1. मतलब एक क्वांटिटी का कॉस्ट पहले निकालेंगे, फिर अदर क्वांटिटीज़ का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इट क्लियर? इसका एक रूल है जो अभी हम लोग यहाँ रीड करेंगे. रूल को रीड करने के बाद इसको बाद में अप्लाई करेंगे. वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, जो निकालना है, इज़ रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. ये रूल को हमेशा हम लोग को माइंड में रखना है. जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं. कैसे लिखते हैं अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे. स्टूडेंट जस्ट वेट. पहले ये जो यूनिटरी मेथड है ये कैसे अप्लाई होता है ये एक्सरसाइज में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सी हियर. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस्ट ऑफ 9 मीटर क्लॉथ इज ₹378. 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हम लोग को पता है. तो बेसिकली यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, पहले हम लोग 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकाल लेते हैं. जब 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हम लोग को पता है, जो भी है यहाँ लिख देंगे. तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सपोज थोड़ा देर के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 9 जो है ये 9 1 से मल्टीप्लाई है. 9 1 जा 9 होता है, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 1 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और 9 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं.
9 को रिमूव करके इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड ले जाते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो अदर साइड में जाके वो डिवाइड हो जाता है। ये इसका बेसिक रूल है। अभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अभी यहाँ पे क्वेश्चन में है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर क्लॉथ। 4 मीटर का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग 1 मीटर का फाइंड आउट किए हैं तो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा, अब 4 मीटर का निकालना है तो ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो बेसिकली यही मेथड से हम लोग को सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। यू कैन इजीली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये सब इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स भी है। ये मिक्सअप है, कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोग के पास 2 मेथड है, बस वो 2 मेथड को हम लोग को अप्लाई करना है। नाउ सी हियर, जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो बेसिकली 2 टाइप का होगा। एक टाइप ये होगा, कैसा? जैसे यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 4 डजन बनाना का और कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट ही निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर बनाना। 4 मीटर बनाना का कॉस्ट मालूम है, 4 डजन बनाना का कॉस्ट मालूम है और 10 बनाना का कॉस्ट निकालना है। ओके, कॉस्ट ही गिवन है और कॉस्ट ही निकालना है, ये माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 डजन मतलब कितना होता है हम लोग जानते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे। 1 डजन में 12 होता है तो 4 डजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आया? 48। दिस वन इज 48। नाउ अभी हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है? जब भी हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं ऑलवेज 3 सेंटेंस लिखा जाता है, 3 स्टेटमेंट लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक सिंबल लगाते हैं, सिंस का सिंबल। कैसे होता है? 2 ठो डॉट, उसके नीचे एक डॉट। ये किसका सिंबल है? सिंस का। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में लगाते हैं। सिंस मतलब ये रीज़न है, सिंस मतलब ये रीज़न है, ये गिवन है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में देयरफॉर का सिंबल लगाते हैं, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट कैसे आया? फर्स्ट स्टेटमेंट से आया। तो ये इसका रीज़न कोई और है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रीज़न है, उससे सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग डेराइव किए। बिकॉज 4 डजन का कॉस्ट मालूम था तो एक का कॉस्ट निकालेंगे। यूनिटरी मेथड में यही होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? एक का कॉस्ट निकालते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में एक का कॉस्ट निकालते हैं और लास्ट स्टेटमेंट में फिर देयरफॉर लगाते हैं और उसमें जितना का निकालना है रिक्वायर्ड है, अगर 10 का निकालना है तो 10 का कॉस्ट निकालते हैं। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट में सिंस का सिंबल लगाएंगे एंड सेकंड में ये देयरफॉर का सिंबल लगाएंगे एंड थर्ड में फिर अगेन देयरफॉर का सिंबल लगाएंगे। You can see here, sorry. Since the cost of 48 बनाना, 48 बनाना का कॉस्ट हम लोग को मालूम है, तो अभी हम लोग क्या सीखे? नेक्स्ट स्टेटमेंट में देयरफॉर लिखेंगे और सारा स्टेटमेंट वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बस यहाँ 48 के प्लेस पे अब हम लोग 1 लिखेंगे, 1 बनाना का कॉस्ट निकालेंगे। तो जब भी 1 के लिए निकालना होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, फिर लास्ट स्टेटमेंट में क्या करेंगे? देयरफॉर लिखेंगे। फिर अगेन जितना का निकालना है, 10 का निकालना है, तो फिर ज़्यादा का निकालना है, ज़्यादा क्वांटिटी का, तो इसका कॉस्ट क्या होगा? ज़्यादा। तो अब क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर 48 बनाने का कॉस्ट मालूम था, अगेन 1 बनाने का कॉस्ट निकाले 180 बाय 48, देन 10 बनाने का कॉस्ट कैसे निकालें? या तो हम लोग इसको पहले ही डिवाइड कर देंगे या एज इट इज़ छोड़ देंगे और अब 10 से जब मल्टीप्लाई करना है देन अभी एक साथ पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करोगे। आइदर सारा क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे रफ वर्क में डिवाइड कर लो, और क्या कर सकते हो, जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जितना कट रहा है कैंसिल आउट कर देंगे, फिर जो बचेगा लास्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। तो लाइक दिस हम लोग का आंसर आया ₹37.50। यू कैन सी हियर 10 बनाना का कॉस्ट आया 37.50। ये एकदम सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। इसमें नंबर ऑफ बनानास कुछ है, उसका कॉस्ट हम लोग को मालूम है, तो हम लोग 1 बनाना का कॉस्ट निकाल लिए। देन लास्ट स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जितना बनाना का निकालना है 10 बनाना का 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ इसी क्वेश्चन का एक दूसरा फॉर्म है, ये दूसरा मेथड हो गया। अभी हम बताए पूरे एक्सरसाइज में 2 टाइप्स का ही प्रॉब्लम होगा, तो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम इस टाइप से रहेगा। यू कैन सी हियर द कॉस्ट ऑफ, नीचे क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 180। सेम प्रॉब्लम है, बस क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ बनाना विच कैन बी परचेस्ड इन ₹37.50। अभी जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग को पता चला कि 10 बनाना का कॉस्ट निकालना था, जो हम लोग का आंसर आया 37.50। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, अभी हम लोग को कॉस्ट नहीं निकालना है बनाना का, स्टेटमेंट जो है कॉस्ट गिवन है लेकिन कॉस्ट नहीं निकालना है। अभी इसमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बनाना। अभी नंबर ऑफ बनाना निकालना है। तो अभी जैसे हम लोग एक रूल्स पढ़े यहाँ पे, whatever is required is written on the right side। इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बनाना। तो नंबर ऑफ बनाना को हम लोग राइट साइड लिखेंगे। कैसे लिखना है, लेट अस सी हियर। पहले ऐसे लिखते थे, कॉस्ट ऑफ 48 बनाना, तो राइट साइड में हम लोग कॉस्ट को लिख दिए। 180 कॉस्ट था तो कॉस्ट को लिख दिए। बट अभी हम लोग को निकालना, इसमें कॉस्ट नहीं है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बनाना निकालना है, तो नंबर ऑफ बनाना को हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बनाना कितना था, 4 डजन गिवन है 48। तो अभी पहले जो स्टेटमेंट लिखते थे जस्ट इसको अपोजिट करके लिख देंगे। जैसे देखो ये पहले वाला स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ 48 बनाना इज इक्वल टू 180। इसी को थोड़ा उल्टा करके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 180 रुपीज़ इज कॉस्ट ऑफ 48 बनाना। सेम चीज को हम लोग रिवर्ट करके उल्टा करके लिख दिए। अब जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग का नंबर ऑफ बनाना निकल जाएगा, बिकॉज हम लोग राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड में। सो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ बनाना निकालना है, दैट्स वाई राइट हैंड साइड में हम लोग 48 बनाना लिखे। अब क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से 1 रुपीज़ के लिए निकालेंगे, अगेन 180 से डिवाइड कर देंगे, देन 37 रुपीज़ का निकालना है, तो 37.50 से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी ये सॉल्यूशन अगर दिख रहा है, विजिबल है, तो वेरी गुड। अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर यू हैव टू फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे यू कैन इजीली डू इट। सो एक डाउट मेरे पास आया था, क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10, ये 3 जो डाउट था। सो आई डोंट थिंक कि अब इसमें डाउट होगा, फिर भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लिटिल। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹5,400 टू कैरी 80 क्विंटल्स ऑफ वेट। ओके, 1 क्विंटल मीन्स कितना केजी होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। अगर केजी में आंसर निकालना है तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। नाउ क्या है नेक्स्ट, व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 126 क्विंटल्स ऑफ वेट। अभी चार्ज हम लोग को पता है
80 क्विंटल्स का चार्ज पता है, और कितना क्विंटल्स का चार्ज निकालना है? 126 क्विंटल का चार्ज निकालना है, 126 क्विंटल वेट का चार्ज निकालना है. तो आई होप Sonali and you other students are you can easily solve it. क्वेश्चन है कि ₹5,400 इज द चार्ज टू कैरी 80 क्विंटल, बट हम लोग को इसको रिवर्ट करके लिखना है, इन्वर्ट करके. द चार्ज ऑफ 80 क्विंटल इज इक्वल टू 5,400, बिकॉज चार्ज ही निकालना है इसमें. तो चार्ज को हम लोग, चार्ज का जो अमाउंट है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. 20 टन ऑफ आयरन कॉस्ट, 20 टन आयरन का कॉस्ट गिवन है. एक टन में 1000 केजी होता है, तो 20 टन इज इक्वल टू, पहले कितना केजी होगा कन्वर्ट कर लेंगे. वाई वी नीड टू कन्वर्ट इट? बिकॉज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 560 केजी. जो केजीज का कॉस्ट हम लोग को निकालना है, अदर क्वांटिटी जो है हम लोग का वो केजी में है, इसलिए इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे. अभी हम लोग इसको भी रिवर्ट करके लिखेंगे बिकॉज इसमें कॉस्ट निकालना है. ये ऑलरेडी रिवर्ट किया हुआ है. कॉस्ट ऑफ 20 टन, 20 टन मतलब 20,000 केजी. कॉस्ट ऑफ 20,000 केजी इज आयरन इज इक्वल टू, लिख देंगे, देन 1 केजी आयरन का निकल जाएगा, देन 560 केजी का इजीली निकाल लेंगे. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 180. हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड? I have already explained this question in the example. So students, I hope you all will solve this very easily. You all are doing silly mistakes in all the questions. So I request all the students to do a neat and clean work, and please pay attention on the silly mistakes. Best of luck. Thank you students.